जमात इस्लामी की जानिब से कराची वालों के लिए, सफ़ेद पोश अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम और एक बहुत बड़ा रिलीफ। सर, इस कैंप के अंदर हमने तमाम किस्म की सब्जियां रखी हैं और फल रखे हुए हैं। बाहर जो बाजार है उससे बेहतर है ये स्टॉल, और यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस के अंदर चीज़ अवेलेबल हैं। बाहर जाएँ तो हमें ये 150 के 200 के 2 किलो मिल रहे हैं, तो इन्होंने हमें 100 रुपए के 2 किलो दिए। मैं जमात इस्लामी पे मुझे प्राउड है कि मैं चर्च में खिदमत करता हूँ, अब बाहर निकल के आम आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। ये जो फ़र्क है जो सब्सिडाइज कर रहे हैं जमात इस्लामी अपने फंड से कर रही है। कराची के जो हालात और मामलात हैं, आवाम खुद ही अपने मदद आप के तहत मामलात को चला रही है, हुकूमत तो कहीं नज़र आ नहीं रही है। अब आप देख लीजिए जो रेट्स के हवाले से हम अभी इस वक्त यहाँ बेच रहे हैं, डीसी के रेट से भी कम कीमत में है। एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फराजुद्दीन। जमात इस्लामी की जानिब से कराची वालों के लिए, सफ़ेद पोश अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम और एक बहुत बड़ा रिलीफ। जनाब, अगर आप भी मुनासिब रेट के अंदर सब्जियां और दीगर चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो आप अभी नॉर्थ नाजनाबाद ब्लॉक बी में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ जमात इस्लामी का बहुत बड़ा कैंप मौजूद है, जहां पर ढेर सारी चीज़ें मुख्तलिफ रेट्स में दी जा रही हैं। अगर ये तमाम चीज़ें आप बाहर किसी बाजार से ख़रीदते हैं तो उसके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर जब आप इस कैंप पे आएंगे तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको मुनासिब रेट में दी जाएगी। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, क्या उनके दाम हैं, पूरी चीज़ आपको बताएंगे, पूरे कैंप का विजिट करवाएंगे। तो फिर आइए मेरे साथ। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं और माशाल्लाह 2 बास्केट सामान इन्होंने ख़रीदा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि ये वाकई में जमात इस्लामी की जानिब से एक अच्छा बचत स्टॉल है, ये आप समझते हैं कि नहीं यार रेट्स बिल्कुल वही हैं जो बाहर आम बाज़ार के अंदर हैं? नहीं, बाहर जो बाजार है उससे बेहतर है ये स्टॉल, और यहाँ पे काफ़ी कम प्राइस के अंदर चीज़ अवेलेबल हैं, आसानी से मिल भी रही हैं। ऐसा भी नहीं है कंपील वगैरह। ये मैंने तो खरबूजे लिए हैं और सर पापे लिए हैं, डबल रोटी माशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट रेट दिया इन्होंने। अच्छा, माशाल्लाह आपने यहाँ से पापे, खरबूजा और डबल रोटी ख़रीदी है। क्वालिटी के हिसाब से, रेट्स के हिसाब से मुतमईन हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। बाहर जाएँ तो हमें ये 150 के 200 के 2 किलो मिल रहे हैं, तो इन्होंने हमें 100 रुपए के 2 किलो दिए। मटर है, लौकी है, बैंगन है, आलू है, प्याज है, मतलब जो भी तकरीबन सब्जियां थी मैंने हफ्ते भर के लिए ले ली हैं तकरीबन। अच्छा, जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं क्वालिटी के हिसाब से, रेट्स के हिसाब से क्या मुतमईन है? बिल्कुल बेहतर है। हमारे जो रोड के करीब जो बाजार लगे होते हैं उससे तो काफ़ी बेहतर ही है। तकरीबन 10-15-20% डिस्काउंट वहाँ के मुकाबले में यहाँ है। इस वक्त स्टॉल के मामला दिखाऊं, स्टॉल की पोजीशन दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन, मर्द हजरात, और अपनी मनपसंद सब्जी को यहाँ से ख़रीद रहे हैं। जनाब, अगर मैं उसी के साथ साथ आपसे ये फूल गोभी की बात करूँ तो बाहर दुकानों के ऊपर जो ये फूल गोभी बिकती है तो ख़वातीन इस बात पर बड़े नखरे दिखाती हैं कि इसका जो ऊपर का ये फूल है ये बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जियाँ मौजूद हैं बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश सब्जियां मौजूद हैं। आप सर, इस वक्त मेरे साथ कलीम भाई भी हैं जो कि हमें इस पूरे कैंप का विजिट करवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या मौजूद है। सर, इस कैंप के अंदर हमने तमाम किस्म की सब्जियां रखी हैं और फल रखे हुए हैं। ये मंडी से, जो मंडी में जो रेट है उससे भी कम रेटों पे रखा हुआ है। ये जो फ़र्क है जो सब्सिडाइज कर रही है जमात इस्लामी अपने फंड से कर रही है। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टॉल पर हर किस्म की सब्जी है और फ्रूट के भी 3-4 आइटम है, खरबूजा है, सेब है, तरबूज है, और रेट जो है मार्केट रेट से तकरीबन पर केजी हम 40-50 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। ये बैंगन सिर्फ 30 रुपए किलो है, सही है, सब्जी मंडी के रेट पे है ये। अच्छा, 5 रुपए की ये धनिया का 5 रुपए का है, इसी तरह पुदीना 5 रुपए का है, ये फूल गोभी जो है ये 50 रुपए है, सही है। इस तरह आप देखें ये लौकी 50 रुपए किलो, कहीं आपको नहीं मिलेगी। आलू, मुज़ेक आलू है, ये 100 रुपए का 2 किलो है। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं कि बाहर ठेलों के ऊपर, बाजारों में, दुकानों के अंदर जो हरे धनिया पुदीने की गड्डी है वो कम से कम 20 से 25 रुपए की मिल रही है, तो यहाँ पर गड्डियाँ कितने की हैं? 5-5 रुपए की धनिया पुदीना की गड्डी है। 5-5 रुपए? जी जी, हम खुद 4 रुपए की परचेज करते हैं, 4.5 की, और 5 में यहाँ सेल करते हैं क्योंकि किराए के साथ। यानी सब्सिडाइज रेटों पे दे रहे हैं और आवाम को रमज़ान के अंदर जो है फैसिलिटेट करने के लिए
ज़ाहिर है उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई हुई है, तो इस वजह से हमें उनको सब्सिडाइज रेटों पे दे रहे हैं। कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ के रेट्स की बात करें तो जो लोग यहाँ पर खरीदने आएंगे, फ़र्क क्या है रेट्स के अंदर, ये बताइएगा। सर इसमें फ़र्क ये है, देखिए खरबूजा आपको पता है कि 100 रुपये किलो बाहर चल रहा है, यहाँ 100 रुपये का 2 किलो दिया जा रहा है। सेब देख लें, सेब यहाँ पे हम 200 रुपये का 1 किलो दे रहे हैं, जो 400 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है। ठीक है। इसी तरह देखें तरबूज का बड़ा दाना 200 रुपये का है, जो 4 किलो का है। छोटा दाना 150 रुपये का है, जो 3 किलो का है। अच्छा, लहसन 400 रुपये किलो बाहर चल रहा है, यहाँ 100 रुपये आधा किलो 100 रुपये का आप ले सकते हैं। ठीक है जनाब, आपने चेक किया यहाँ पर जो भी फल और सब्जियाँ मौजूद हैं, बाहर की मुनासबत यहाँ पर आधी कीमत में आपको चीज़ें दी जा रही हैं। अच्छा जनाब, तो जनाब इस वक्त मेरे साथ तारिक बिन नसीर साहब मौजूद हैं और ये इस इलाके के काउंसलर भी हैं, और यहाँ पे जो आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है उसमें अगर हम सब्सिडाइज की बात करें तो उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ से जो इस पूरे कैंप को जमात इस्लामी के सब्सिडाइज किया गया है, उसमें आपने अपना हिस्सा किस तरह डाला है, और आइंदा वक्त के लिए कराची के आवाम के लिए क्या क्या रिलीफ होंगे आपकी तरफ से? देखिए, हम अपनी ज़ात से जो कर सकते हैं, बहुत सारे काम आपको पता है कि कराची के जो हालात और मामलात हैं, आवाम खुद ही अपने मदद आपके तहत मामलात को चला रही है, हुकूमत तो कहीं नज़र आ नहीं रही है। अब आप देख लीजिए, जो रेट्स के हवाले से हम अभी इस वक्त यहाँ बेच रहे हैं, डीसी के रेट से भी कम कीमत पे है। एक एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक ये रहा कि हम किस तरह से बेच रहे हैं, तो हमने एफ ब्लॉक के जो हमारे साथी हैं, जो रिहायशी है यहाँ के, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जो उस हवाले से हमने ये एक रिक्वेस्ट ग्रुप में डाली और उन लोगों को बताया कि यार गरीब लोग बहुत परेशान हैं, और गरीब के लिए जो तूफ़ान महंगाई का आया हुआ है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस रमज़ान में सर्वाइव कर सके। वेल जनाब, इस कैंप के अंदर जो सबसे ख़ास बात मैं आपको बताने लगा हूँ, इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, और ये यहाँ पर बैठकर जमात इस्लामी के कैंप के अंदर रोज़ेदारों के लिए फलाही काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पास्टर स्टीफन गुलाम है। और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं एज अ काउंसलर, अक़लियती काउंसलर यहाँ से सिलेक्ट हुआ हूँ, वार्ड 1 से। ये हाफिज़ नेमुल रहमान साहब का पैनल है, जिसमें मुझे भी उन्होंने इलेक्ट किया एज अ काउंसलर। मैं पेशे के लिहाज से एक पास्टर हूँ, मैं चर्च में खिदमत करता हूँ, तो मैं जमात इस्लामी पे मुझे प्राउड है कि मैं चर्च में खिदमत करता हूँ। अब बाहर निकल के आम आवाम की खिदमत कर रहा हूँ, और अपने मुसलमान भाइयों के रोज़े में, रमज़ान में, उनका मैं क्या नाम है, खिदमत के ज़रिए अपने इस फलाई काम को जारी रखे हुए हूँ। सर, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप नॉन मुस्लिम होके मुसलमानों की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ पर आप मौजूद हैं, कैंप के अंदर मौजूद हैं, आप प्याज तोलने में लगे हुए हैं और वहाँ पर रोज़ेदार खड़े हुए हैं, तो क्या एंजॉय, आई मीन किस तरह देखते हैं इस चीज़ को, क्या मज़ा आता है आपको, ये बताइएगा। जो भी वेरी फ्रैंकली मैं आपको बताऊँ, बड़ा एक पैशन है मेरे पास। ये सारे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। मैं जानता हूँ कि जो हम खिदमत कर रहे हैं, ये इसका आप आवाम की जो सर्व करके, ये जमात इस्लामी का हुस्न है कि वो जमात को सर्व करती है, वो लोगों को सर्व करती है। वो चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उनको क्या नाम है, ये उनकी खिदमत की जाए। तो जनाब, इस कैंप पे फल और सब्जियों के साथ साथ डबर रोटी और पापे भी मौजूद हैं। इस पे क्या रिलीफ है, पहले मैं बताइएगा। हाँ, इसमें रिलीफ ये बहुत बड़ा रिलीफ है माशाल्लाह से। ये बाजार में आप 120 रुपए की बिक रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये 110 रुपए की 2 दे रहे हैं। ये लेने पे ये फ्री है। अच्छा, अगर हम ये 70 रुपए की है जो फ्री दे रहे हैं। तो जनाब, अगर आप इस कैंप पर आते हैं और ये डबर रोटी अगर आप खरीदते हैं, इसकी कीमत है 120 रुपए, और उसी के साथ साथ अगर ये डबर रोटी का पैकेट आप खरीदेंगे तो ये आपको मुफ्त दी जाएगी। पापों पर क्या रिलीफ है, ये बताइए। पापे बिल इंतहाई फ्रेश पापे, और ये रोज़ाना ये भाई लेकर आते हैं माल, ये रोज़ाना, और रोज़ाना यहाँ पे सेल हो जाता है। ये बाहर जो है वो 400 रुपये का चल रहा है, और यहाँ पे जो है वो ये 250 रुपये का ये पैकेट है ये। तो वेल जनाब, आपको जमात इस्लामी का पूरा बचत स्टॉल दिखाया, और जमात इस्लामी की जानिब से कराची वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए, सफ़ेद पोश अफराद के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा रिलीफ है। और ये जनाब बिल्कुल ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ बना हुआ है। यहाँ पर जो सब्जियाँ, फल, डबर रोटी, पापे मौजूद हैं, वो आधी कीमत में यहाँ से आपको मिल सकते हैं। जनाब, यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमने उनसे बात की, उन तमाम का जो रिव्यू है वो बहुत ज़बरदस्त और मुस्बत है, और उसी के साथ साथ जो यहाँ की टाइमिंग्स हैं वो हमने आपको बताई, और तकरीबन 20 रमज़ान तक ये यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद वो इस स्टॉल को वाइंड अप कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं जमात इस्लामी को सलाम पेश करता हूँ, उनकी इन खिदमात को सलाम पेश करता हूँ कि वो कराची वालों के लिए, आवाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और फलाही काम कर रहे हैं।
बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ, नए लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।